आज के इस वीडियो में सीखेंगे टेक्स्ट फार्मूला और आरईपीटी फार्मूले के बारे में। सबसे पहले चलते हैं टेक्स्ट फार्मूले की ओर। जैसे मेरे पास मैंने ये एक डेट ले रखी है कुछ सेल के अंदर। टेक्स्ट फार्मूले का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ आपको सेल का फॉर्मेट तैयार करना है, आपको अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू पुटअप करनी है, वहाँ टेक्स्ट फार्मूले का उपयोग करते हैं। जैसे मेरे पास ये डेट है, मैं इस डेट का कोई फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ और उस डेट के साथ में अगर मुझे कोई टेक्स्ट कोई वैल्यू अगर डालनी है तो किस तरह से डालनी है। जैसे मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया। पहले फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ लूँगा इंग्लिश इंडिया लेने के बाद में जो मेरा फॉर्मेट होगा वो डेट और पूरे महीना, उसके साथ में पूरे साल का ये 1 जनवरी 2023। इस तरह से जो मेरा फॉर्मेट है ये रहेगा। अभी मुझे क्या करना है कि इस डेट के आगे ड्यू डेट मुझे ऐड करना है। ड्यू डेट का टेक्स्ट है जो मुझे इस डेट के आगे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने लिख दिया ड्यू डेट, फिर एंड लगा के मैंने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली। जैसे ही मैं इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से आएगा, ड्यू डेट और उसके आगे जो डेट थी उस डेट का फॉर्मेट आ गया इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि ये फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट को आपके अकॉर्डिंग बनाना है आपको। जैसे इधर डेट डाली हुई है, ऐसी कैसी डेट आनी चाहिए, तो यहाँ पे आप काम में लोगे टेक्स्ट का फॉर्मूला। टेक्स्ट का फॉर्मूला आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाने के लिए काम में लेना होता है। जैसे मेरा ये फॉर्मेट है, इसके आगे जो एंड लगा करके मैंने D5 सेलेक्ट किया, मैं इसकी जगह यूज़ करूँगा टेक्स्ट का फॉर्मूला। एंड टेक्स्ट जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू लानी है आपको, पहले उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद में ये कह रहा है कि जो वैल्यू है वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए आपको, तो आपको बताना है इसके अंदर फॉर्मेट। इन्वर्टेड कोमा डाली, इन्वर्टेड कोमा के अंदर अभी आप खुद बताना है आपको कि कौन सा फॉर्मेट चाहिए। जैसे डी डाला मैंने 2 बार तो ये आ गया डेट का। फिर इसके बाद में स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद में महीना पूरा चाहिए मुझे तो 4 बार M, फिर स्पेस देना है। और फिर साल पूरा है तो उसके लिए भी 4 बार Y, फिर इन्वर्टेड कोमा और एंटर बंद, ये ब्रैकेट बंद और एंटर। तो जो फॉर्मेट आपने इसको बताया वही फॉर्मेट इसके साथ में आ गया। टेक्स्ट फार्मूला आपको अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ का फॉर्मेट बनाना है, वहाँ पे काम में लेना है और आपको बताना है कि मुझे इस तरह से इसका फॉर्मेट आना है, इस तरह से इसका रिजल्ट आना है। टेक्स्ट फार्मूला उसी तरह से काम करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बीच में ऐड किया है, एरो ऐड कर दी तो ये डेट इस तरह से आती रहेगी। आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड करोगे ये चलता रहेगा। ये था टेक्स्ट फार्मूला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा टेक्स्ट फार्मूला। आगे चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आरईपीटी फार्मूले की तरफ। आरईपीटी फार्मूला कहाँ काम में लेते हैं, आरईपीटी फार्मूला कोई बल्क शीट बनानी है आपको, या कोई एक्सेल की सीट का कोई टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना है जिसको बल्क में अपलोड करना है आपको, वहाँ पे आरईपीटी और टेक्स्ट दोनों फार्मूले काम में लिए जाते हैं। जैसे कोई भी बल्क सीट होती है कहीं पे भी काम में आती है बल्क सीट, बल्क ट्रांजैक्शन जिससे होते हैं, तो उसमें बल्क ट्रांजैक्शन का एक फॉर्मेट दिया जाता है और उसी फॉर्मेट को बनाने के लिए जो फॉर्मूले काम में आते हैं वहाँ पे टेक्स्ट और आरईपीटी ये मोस्ट यूज़फुल फार्मूले हैं। जैसे मेरे पास ये 17 डिजिट का अकाउंट नंबर है, इसकी जो अकाउंट नंबर की जो डिजिट है वो 17 है। और जहाँ पे आपको जो सीट बनानी है कि बल्क में जो पोस्टिंग करनी है उसका फॉर्मेट पहले से फिक्स रहता है कि अकाउंट नंबर इतने डिजिट में होना है, नाम इतने डिजिट में होना है, ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो इतने डिजिट में होना है, हर चीज़ आपको फिक्स मिलेगी। उसको आपको सिर्फ बनाना है फॉर्मूला डाल करके। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पूरी कोशिश करूँगा समझ में आए।
अच्छे से बताऊंगा। जैसे अकाउंट नंबर 17 डिजिट के ले लिए, नेम है वो 40 डिजिट के होने चाहिए, और यहाँ पे आधार आधार है वो 12 डिजिट के होने चाहिए। आधार का डिजिट होगा जो 12 होगा। अब यहाँ पे आप आधार के अंदर कुछ भी टाइप कर लीजिए आधार मानने के लिए, जैसे 1 है उसको 12 बार टाइप कर दिया। इसका फॉर्मेट सेल टेक्स्ट कर दीजिए। फॉर्मेट सेल टेक्स्ट करने के बाद में ये 1 1 दिखेगा, बीच में जो ई प्लस वाला है वो नहीं आएगा। ये मैंने डाल दिया आधार की जगह कि ये है मेरे आधार। अभी आपको ये देखना है कि टोटल जो आपकी सीट बनानी है उसमें कितने डिजिट होने चाहिए। ठीक है, अभी आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लेन लगाया, लेन लगा करके ये नाम वाला मैंने सेलेक्ट किया, इसमें कितने डिजिट है 19 डिजिट, और मुझे चाहिए कितने 40 डिजिट। ये तो फिक्स है कि जो अकाउंट नंबर है वो 17 डिजिट के होंगे, ये फिक्स है। आधार नंबर है जो 12 डिजिट के होंगे, ये भी फिक्स है। बस नाम छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, ये नहीं पता है, इसको फिक्स करना है आपको। तभी मैंने यहाँ पे देखा कुछ नाम 19 डिजिट के थे, कुछ 15 डिजिट के थे, उनको आपको 40 डिजिट का बनाना है। और 40 डिजिट का बनाने के लिए आपको रिपीट का जो फॉर्मूला है REPT का, वो काम में लेना है। अभी आप देख लीजिए कि टोटल लेंथ कितनी है। जो आपका टेक्स्ट मर्ज होगा, उस मर्ज होने के बाद में टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए उस टेक्स्ट की, वो एक बार आप यहाँ पे जैसे मैं काउंट करके बताता हूँ कि अकाउंट नंबर है वो 17 डिजिट के है, नेम 40 डिजिट का है, आधार 12 डिजिट का है, टोटल 69 69 डिजिट की लेंथ चाहिए आपको एक टेक्स्ट की। ये मान लीजिए आपको एक फॉर्मेट दिया है और उसके अंदर टोटल लेंथ इतनी होनी चाहिए, जिसमें दो सुविधाएं बिल्कुल आसान है कि अकाउंट नंबर और आधार दोनों फिक्स सेम रहेंगे। आपको सिर्फ एक ही जगह REPT का फॉर्मूला काम में लेना है, वो नेम में लेना है। अभी यहाँ पे जैसे बनाते हैं, अगर इसमें यूज़ करते हैं तो पहले इक्वल टू लगा करके पहले वाला जो अकाउंट नंबर है वो तो है फिक्स, तो उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट नंबर की जो सेल है वो फिक्स है 17 डिजिट की, तो इसमें आपको कहीं फार्मूला यूज़ में नहीं लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंट नंबर वाली सेल है उसको सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद में आपको चाहिए नेम। अगर आपको नेम चाहिए और वो चाहिए आपको 40 डिजिट के, 40 डिजिट के बनाने हैं तो नेम के साथ में आपको पहले REPT का फॉर्मूला यूज़ में लेना है, और इस तरह से लेना है कि नेम जितने डिजिट का है उसके अलावा आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए या स्पेस चाहिए। अगर आपको जीरो चाहिए तो REPT फॉर्मूले की जगह बाकी जो नेम के अलावा जितनी लेंथ है उसमें जीरो जीरो आएगा, या आपको स्पेस चाहिए तो बाकी जो नेम है उस नेम के अलावा जो बाकी के डिजिट है उनमें सब में स्पेस आएंगे। पहली वाली सेल सेलेक्ट कर ली, उसको सेलेक्ट करने के बाद में एंड लगाया। एंड लगाने के बाद में आपको यूज़ करना है, पहले अगर स्पेस चाहिए तो पहले REPT का फॉर्मूला यूज़ करना है, और नेम के बाद में अगर स्पेस चाहिए तो बाद में REPT का फॉर्मूला लगाना है। जैसे मुझे अगर चाहिए तो यहाँ मुझे जैसे रमेश चंद शर्मा ये है, उससे पहले स्पेस चाहिए, 40 डिजिट हो, लेकिन 40 डिजिट में जितना नाम का ये है 19 डिजिट का था, इसके अलावा आगे स्पेस आए। मैं चाहता हूँ कि आगे स्पेस आए, तो मैं पहले REPT का फॉर्मूला यूज करूँगा। REPT फिर टेक्स्ट कि क्या चीज़ है जो रिपीट होनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा स्पेस, तो स्पेस को इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल दिया मैंने, फिर डाली कोमा। अब ये कह रहा है कि कितने टाइम आपको ये चाहिए, तो मेरी जो टोटल लेंथ है वो है 40। तो मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो 40 बार चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे डालूँगा टोटल जो लेंथ है वो 40 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 40। ठीक है, उसके बाद में ये एक कंडीशन पूरी हो गई कि 40 डिजिट। उसके बाद मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस करके लेन इसी सेल को सिलेक्ट कर लूँगा कि ये जो
पहली कंडीशन ये हो गई इसके अंदर कि स्पेस है वो 40 बार आएगा। ठीक है, इसके अंदर सेकंड वाली ये आ गई कि 40 में से माइनस कर दिया मैंने जो इसके अंदर डिजिट थे उतने, तो 40 में से मैंने 19 डिजिट माइनस कर दिए। ठीक है, लेन का काउंट करेगा। लेन आपको अभी दिखाया था कि लेन है वो डिजिट काउंट करता है कि कितने डिजिट का नेम है वो आपको काउंट करके बताएगा। तो 40 में से ये 19 माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एंड लगा करके वापस इस सेल को सेलेक्ट करना है। अभी क्या हुआ आप समझिए कि स्पेस है वो 40 बार है, 40 बार में से माइनस लेन कर दिया मैंने, इतना जितने डिजिट का नेम था वो 19 माइनस कर दिया और एंड लगा करके मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए ये पूरी सेल एकदम आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल अच्छे से, मैंने कहा कि नेम से पहले मुझे स्पेस चाहिए और वो भी पूरा 40 डिजिट का होना चाहिए। तो देख लीजिए जो नाम था उस नाम से पहले स्पेस आ गया सब जगह। अभी आपको देखना है कि वेरीफाई करना है कि ये 69 डिजिट का पूरा है या नहीं है। तो वापस यहाँ पे आप लेन के फॉर्मूले की सहायता से देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट जो रिजल्ट बन के आया है वो 69 डिजिट का है या नहीं है। इक्वल टू लेन और इस सेल को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। देखिए यहाँ पे 69, आप नीचे तक ड्रैग करके देख लीजिए ये सारे 69 डिजिट के मिलेंगे आपको। दोस्तों आशा करता हूँ ये REPT का फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा और ये दोनों फार्मूले एक्सेल में बहुत ही यूज़फुल फार्मूले हैं और वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल फार्मूले हैं जहाँ बल्क की सीटें बनाई जाती है, जहाँ पे आप बल्क में पोस्टिंग करोगे वहाँ पे REPT और टेक्स्ट फार्मूला काम में आएगा और ये दोनों फार्मूले बहुत ही यूज़फुल फार्मूले हैं।